आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया, जो कि केदार बख्श मोर बालिका विद्यालय में। और इसमें हम सबसे पहले हमने सरस्वती वंदना की और फिर योगा कार्य चालू किया था। इसके मुख्य अतिथि श्रीमान नंद किशोर जी, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी नंद किशोर जी, तहसीलदार कल्पना राय, सरपंच पत्नी दीपना अग्रवाल, ग्राम विकास अधिकारी गोपाल जी जाट और अति गणमान्य मौजूद थे। पूर्व सरपंच और स्कूल के टीचर्स वगैरह सब मौजूद थे। योग हमारी ज़िंदगी में एक अहम हिस्सा है, जिससे हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। योग के लिए योग शरीर, मन और आत्मा का एक साथ लाने वाला योग सहायक है। भारत में जन्मे योग की आज पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ी है और हाल ही में वर्षों से स्थापित लोकप्रिय प्राप्त की है। भारत के इतिहास में सदैव योग की महत्वपूर्णता रहेगी और योग हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण है। आज विश्व की एक बड़ी आबादी नियमित रूप से योग अभ्यास करती है, क्योंकि इससे जुड़े सेहतमंद फायदों को लोगों को अनुभव किया जाता है। सेहत न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के सुधार आता है, बल्कि मानसिक अवस्था बेहतर होती है और मन को सेहत अच्छी रहती है। दुनिया ने मना दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के आदेश रूप से हर साल 21 जून को विश्व योग दिवस रूप में मान्यता प्राप्त की है। 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से योग की मनुष्य की दीर्घ आयु के लोक काया मिलती है। दुनिया भर में सर्वप्रथम यह दिवस 21 जून को मनाया गया। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में इनकी पहल की थी और योग भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है। तो इसके लिए उन्होंने एक अर्जी लिखी थी और संयुक्त राष्ट्र सभा ने उस अर्जी को मंजूर करके 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में घोषित कर दिया था। और योग क्रिया कराती है श्री कोमल शर्मा ने योग क्रिया करवाई। चयन और स्फूर्ति प्रदान करता है। स्वास्थ्य एवं भलाई के लिए एक समय दृष्टिकोण प्रदान करता है। ये सिर्फ व्यायाम। देखिए, यह भारतीय परंपरा में योग का काफ़ी महत्व रहा है। 11 सालों से तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, पर भारतीय परंपरा में योग बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो जिस प्रकार शरीर की शुद्धि के लिए हम बहुत सारी एक्सरसाइज वगैरह, तो योग हमारे ना ही सिर्फ शरीर की शुद्धि करता है, बल्कि मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये सिर्फ एक दिन ना मना के हम पूरे साल मनाएं। तो हमारी कोशिश यही रहती है प्रशासन की भी, कि लोग अपने जीवन में इसको डेली बेसिस पे अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाए। तो उसी की कड़ी में ये आज हमारा 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपने बताया।
हम अंतर्राष्ट्रीय 11वां योग दिवस मना रहे हैं। इसमें आपकी अहम भूमिका है, हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या नहीं पड़ता, सब बताइए। अंतर्राष्ट्रीय 11वां योग दिवस है, उसमें हम जो योग करवाते हैं उसमें योग में प्राणायाम वगैरह कराते हैं, सूर्य नमस्कार करवाते हैं। प्राणायाम और सूर्य नमस्कार से क्या होता है, हाइपरटेंसिव, डायबिटीज़ और जो श्वसन रोग होते हैं उनका कंट्रोल होता है। और ये उपखंड स्तर पे करवाया जा रहा है, उपखंड प्रशासन के द्वारा करवाया जा रहा है। इसमें आयुष विभाग का सहयोग है और इसमें जो केबी मोर स्कूल में उपखंड स्तर का ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस करवाया जा रहा है। धन्यवाद। होता है लेकिन फिर भी हम नहीं करते। समय समय पर सब बताते हैं लेकिन करते नहीं हैं, इसलिए हम निरोग रहते हैं, स्वस्थ नहीं रहते हैं, मोटापा बढ़ता रहता है, खान पान खराब हो जाता है। नियमित रूप से योग करने से हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। तो आओ हम सब मिलकर एक संकल्प लेते हैं कि हर दिन सुबह से योग करेंगे, अपने स्वस्थ शरीर को मजबूत और स्वस्थ करेंगे और हमारे बीच श्री कोमल शर्मा जी आई है जो योग अभ्यास करवा रही है सभी को। कितने आसन खड़े होकर करना चाहिए और कितने योग के आसन बैठ के करना चाहिए, सब उसने बताया है। तो आप देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से योग कर रहे हैं। जो सामने देख रहे हैं हमारे गोपाल जी ग्राम सेवक हैं जो दंड बैठक निकाल रहे हैं। और सभी से एक निवेदन है कि योग हमेशा करिए, स्वस्थ रहिए, फुर्ती रहिए, स्फूर्ति रहिए और रोगों को दूर भगाइए। यही मूल मंत्र है योग करने का। योग कीजिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। काम तो चालू है। बहुत बढ़िया। इमरान खान जी, हाँ भाई इमरान, आप जुबली, हाँ ये आपने हो गया बेटा। गोपाल जी जाट, गोपाल जी 3-4 अक्षर बताएंगे आप लोग। राजेंद्र सिंह जी पंचायत शिक्षक, हाँ जी देखिए आपको सभी को शपथ लेनी है। सभी खड़े हो जाए। खड़े हो जाए। भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी अटूट आस्था रखते हुए अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं और स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनावों की गरिमा को बनाए रखने तथा प्रत्येक चुनाव जाति, समुदाय, भाषा या किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना इस केदार बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय में हमारे इस क्षेत्र के आयुर्वेद विभाग के डॉक्टर साहब
हमारे इस इलाके के एसडीएम साहब, और इनके पास तो 3 पद हैं, तहसीलदार, बीडीओ, तीनों पदों पर बड़े अपने सूझबूझ से अच्छे कार्य कर रहे हैं। और हमारे शिक्षा विभाग के क्षेत्र के सीबीओ साहब मरिया जी और सभी प्रिंसिपल, सभी ग्राम के व्यक्ति, माताएं, बहनें और इस विद्यालय के समस्त स्टाफ, ये योग दिवस हमारे नरेंद्र मोदी जी ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये योग दिवस मनाने का 11वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है हमारे केदार बालिका में। तो मैं तो सभी अध्यापकों से निवेदन करना चाहूँगा कि अगला जो योग दिवस आए उसमें अपने समस्त स्टाफ और समस्त ग्राम के प्रतिष्ठित लोग को आप प्रचार प्रसार करके और अपने जो बच्चे हैं उनको आप अधिक से अधिक संख्या में यहाँ उपस्थित कराने के लिए संकल्प लेंगे। आज का कार्यक्रम बहुत ही सुचारू रूप से योग दिवस के जो मास्टर यहाँ आपके लगाए हुए हैं आयुर्वेद विभाग में, उनका भी आपको लाभ लेना चाहिए गांव में। और मैं तो निवेदन करना चाहूँगा, वैद्य जी का बहुत बहुत, सुराण साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि ये अपने योग दिवस के उपलक्ष्य में इस नेछवा ग्राम में ये बढ़ चढ़ करके कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं इस योग दिवस के उपलक्ष्य में समस्त ग्रामवासियों के समस्त अधिकारियों को ये निवेदन करूंगा कि प्रतिदिन नियम से अपने योग अपने घर पे करें, जिससे जो दवाइयों से, बीमारियों से इनसे छुटकारा मिले। ये योग दिवस हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में 1 नंबर पे हिंदुस्तान का नाम किया है। और इस योग से अनेक प्रकार की कोई बीमारियां होती हैं, हर योग के पीछे हर बीमारी का इलाज है। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप नियमित अपने घर पे अभ्यास करें। और पुनः मैं एसडीएम साहब का बहुत बहुत आभारी, उन्होंने अपने समय पर दूर से चल करके भी हमारे से पहले यहाँ पहुँचे, इसलिए इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और सारे कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ईश्वर से कामना करता हूँ, नाथ महाराज से कामना करता हूँ, आप प्रगति पर आगे बढ़ते रहें और अपना स्वास्थ्य अच्छा आपका उत्तम बना रहे। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत। जो भी है तो आप सभी को सबसे पहले तो 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो भी जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के कार्मिक यहाँ पर उपस्थित हुए वो साधुवाद के पात्र हैं। अपेक्षा की जा रही थी, मैं देख पा रही हूँ कि कुछ कार्मिक यहाँ उपस्थित नहीं हैं, जो एक चिंता का विषय है। उसके अगेंस्ट हम देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। पर जो लोग उपस्थित हुए वो अच्छी बात है कि किसी भी गवर्नमेंट स्कीम के लिए अपना सिंसियरिटी दिखा रहे हैं वो। तो उम्मीद करते हैं कि योग दिवस, मैं उम्मीद करती हूँ कि योग दिवस सिर्फ एक दिन ना होके हम अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, साल के 365 दिन इसे अपनाएं। क्योंकि योग अपने आप में एक संपूर्ण समाधान है, एक प्रिकॉशन, जैसे बोलते हैं कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अपने आप में एक पूरा कहना चाहिए, बड़ी समाधान तो है ही, बट अपने आप में एक बड़ा शोध का विषय भी है। ये ना सिर्फ हमारे शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अति आवश्यक है। और बेनिफिट ऐसा नहीं है कि एक दिन हम कंपलसरी कर लेंगे तो उससे हो जाएगा, हमें कंटिन्यूएशन में इसको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाना होगा, तब जाके हमें इसके परिणाम, सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। आजकल के जिस तरह का जीवन शैली हम लोगों की है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चाहे वो फिर शारीरिक रूप से जिस तरह की नई नई बीमारियां आ रही हैं, पास्ट में हमने कोविड को देखा, अभी फिर से कोविड का नया एक स्ट्रेन आ रहा है। और मेंटली भी लोग, मानसिक स्वास्थ्य भी आजकल गवर्नमेंट भी उसको लेके जागरूक है, उस पे ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो
मेंटल डिजीज़ के क्योर में भी योग अपना एक इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। तो मैं सभी से उम्मीद रखती हूँ, आशा करती हूँ कि सब लोग इसको अपनाएंगे, इंक्लूडिंग मी, और इसके प्रचार प्रसार में अपने लेवल पे बेस्ट करेंगे। एक बार फिर से आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।